हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का इस पर्टिकुलर सीरीज में। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं बोर्ड 2021 के लिए और जी जान से लगे हुए हैं आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, आप लोगों को हर एक वीडियो को बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ देखते हुए चलना है। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्योंकि डेली वीडियोस आने वाली है और आप लोगों को पता होना चाहिए वीडियो आ चुकी है, तुरंत से जाकर के जल्दी से देख लो। ये सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि ये आप लोगों को 95 प्लस मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करवाएगी, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस भी खुद ही करवा रहे हैं, थ्योरी भी खुद ही करवा रहा हूँ, सब कुछ खुद ही करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चलिए पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी मैनिपुलेशंस जो कि आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलेज पता होने के बाद आप लोगों को करने आने चाहिए थी, ठीक है, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, कुछ भी ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इसके बाद अब जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेकर के। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेकर के क्या, अभी भी अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज याद हैं तो आप इसको कर सकते हो। मैं इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा। जब सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा तो मैं उसके लिए भी मेथड्स बताऊंगा। अभी जो अभी तक, जैसे अभी आप लोगों ने x की पावर n का देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, ठीक है, नहीं देखा तो आई बटन पर जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ जाकर के पढ़ो भाई, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक कुछ चीज़ें आती हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन होने थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली चीज़ तो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ई की पावर एक्स से हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी यहाँ पर लगा लो, फिर वरना कमेंट में लिख करके बोलोगे लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ई की पावर एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर, कमेंट बॉक्स में उसका जो है वो आंसर जरूर दे देना, ठीक है। मैं भी देख लो, मेरा भी दिमाग कहाँ घूम रहा है। तो पहला हो गया ये, और दूसरी बात ये देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता रहा हूँ। कौन कौन सी है, जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया बी और प्लस में, या जैसे मान लो मैं बेस में ई लिख दिया और प्लस में लॉग बेस में ई लिख दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, लॉग ए इंटू बी हो जाता है बेस में ई। मतलब कि अगर प्लस में लिखें तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, पता है ये बात। इसके बाद अगर मान लो लॉग बेस ई ए प्लस में लॉग बेस बी माइनस कर दो अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, लॉग ए बाय बी बेस में ई रहता है। ये बात भी पता है, ठीक है। अच्छा, ये बात पता है नहीं है, जिनको नहीं पता उनको पता चल, जिनको नहीं पता उन्हें पता चल गई होगी, जिन्हें पता है उनके लिए तालियां, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद की एक और बात है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ई, या अब देखो ये दोनों जगहें अगर सेम है तो आप इसको डायरेक्टली एक्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट लॉग का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर लॉग बेस ई एक्स, तो यहाँ पर x ही आ जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर जो देखो ये e की पावर में लिखा हुआ है लॉग बेस e, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ कैंसिल होकर के जो यहाँ पर लिखा होता है वो आ जाता है। बस ये ध्यान रखना कि लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो 1 रहता है, तो आंसर कितना आ जाता है, x आ जाता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, अगर आप लोगों के पास ये जो पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक वो वाली बात समझ में नहीं आएगी। वो वाली बात तभी समझ में आएगी जब क्वेश्चन आएगा। अभी बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसे, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, इस पर ना लिखो यार, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ना इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर रुक जाते हैं, और रुकना नहीं है, आप लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, इससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल सेट टू गो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप लोगों को ये पता चल गया है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाओ, कूद जाओ मैदान में। अब जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 3 लॉग बेस ए एक्स दे रखा है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि सर ने बोला था यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 नहीं है, वरना हम ये ए और ये उड़ा देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब पावर आगे लिखी होती है तो लॉग में अगर ये चीज़ लिखी हो, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग बी की पावर ए हो जाता है ना। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। नहीं पढ़ रखा है तो अभी देख लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए लॉग बेस ए एक्स का क्यूब dx आ गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये कितना बन जाएगा 1, तो अब ये गायब हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3, लो हलवा बन गया।
हलवा बन गया। यहाँ पे एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 3, खत्म, खात्मा। अगला यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर ऐसा ही थोक में दे रखा है ये सब कुछ, थोक में इन द सेंस कि भाई इसे देखो ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हो भाई, पावर ऊपर ले जाओ इसको, तो ई की पावर में क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ई एक्स की पावर 5, माइनस में आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर में लॉग बेस ई एक्स की पावर 4 अपॉन में ई लॉग एक्स की पावर कितना, बेस ई एक्स की पावर 3, ई लॉग बेस ई एक्स की पावर 2। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, चमत्कार हो रहा है यहाँ पर, ज़रा देखो, x की पावर 5 माइनस में x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2, इतना ही बचा। ऊपर से क्या कॉमन निकाल लोगे बच्चों, ऊपर से आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, x की पावर 4 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1 बचा, नीचे से x की पावर 2 कॉमन निकाल लो तो x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 से x माइनस 1 को आपने फिर से उड़ा दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल करा तो 2 आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, गली गली में जानता है, एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, आंसर। ठीक है, इसके बाद की तरफ अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स बेस एक्स। देखो अगर यहाँ पर ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है, इसकी जगह पर भी x लिखा हुआ है और ये जो बेस है इसकी जगह पर भी x लिखा हुआ है, जब दोनों जगह पर सेम लिखा हो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लेना। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों जगह पर सेम लिखा हो तो कितना आ जाता है, 1। अच्छा, क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी लिखते चलना। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ हुई कि अगर आपके पास कुछ भी लिखा हो, जैसे बेस ई लिखा है और यहाँ पर लॉग ई लिखा है और x की पावर 5 लिखा है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ क्या बना देगी, 1 बन जाएगी और यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगी। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो x है ये a की पावर बन जाएगा और ये देखो फिर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन ये वाली जो पहली वाली प्रॉपर्टी है वही लगी है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, e की पावर में लॉग बेस e a की पावर x dx। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, a की पावर x अपॉन में लॉग बेस e a प्लस में c, ये हो गया आपका जवाब। यहाँ पर ये हो गया इसका जवाब, और इसका जवाब, सॉरी मैंने करा नहीं, 1 का इंटीग्रेशन वैसे करने लायक था भी नहीं है, x प्लस सी, खत्म। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आई होप बेसिक और जो हम लोग कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। अभी रुको, और भी वैरायटी करनी है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज़ अगर ध्यान में नहीं रहेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में है तो डिवाइड कर दो, कब पावर्स हट जाएंगी वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें तो मैं क्वेश्चंस के साथ समझते आएंगे, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा ऐसे तो फिर मैं फॉर्मूला वाली वीडियो बना देता ना, तो वो ईजी रहता। बट हम लोगों को क्वेश्चन समझना है। ज़रा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रखा है, अब देखो बिल्कुल सिंपल है ये, यहाँ पर भी ई दे रखा है, यहाँ पर भी ई दे रखा है। जब दोनों सेम होते हैं हम लोगों को पता है कि दोनों को पहले तो सेम करो, और इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुझे ई और एक्स की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी, ए। अब मैं ये जानता हूँ कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, अब आपके पास कितना बचा, एक्स की पावर ए डी एक्स। अब बच्चों ये तो कुछ वैसे ना, ये धोखा है, ये धोखा दिया गया तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, तुम्हें फंसाया गया। अगर जिसको पता था वो तो बच जाएगा, जिसको नहीं पता था वो बोलेगा ले फंस गए, और फिर पेपर देके जब बाहर निकलोगे फिर बोलोगे भाई यार ये रह गया। भाई अगर किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है क्या होता है, एक्स की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1, प्लस में आ गया c, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं था इसमें। और देखो भयंकर रूप इसका, कितना हलवा था ये, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा था, राक्षस जैसा। अब जरा देखो यहाँ पर e की पावर x और a की पावर x। अब e की पावर x और a की पावर x को किस तरीके से करेंगे, इसको करने का भी बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या कर दीजिए, e की पावर e इंटू में a, x दे रखा है, देख लो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। भाई मैं बोलूँ 2 की पावर 5 है और 6 की पावर भी 5 है, तो 2 इंटू में 6 कर दो और होल की पावर 5 कर दो, है ना। तो वही तो किया, जब पावर सेम थी तो नीचे वालों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी दोनों के ही दोनों वैसे देखे जाए तो ये इरेशनल है, या रैशनल हो या इरेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन है दोनों के दोनों कांस्टेंट है। ए भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर अगर एक्स दे रखी होती है तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई ए अपॉन में बेस में ई, और यहाँ पर आ जाता है प्लस सी, बात खत्म हो गई आपके पास। सिंपल, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लिखना चाहें तो इसे अलग अलग करके लॉग ई बेस ई प्लस में लॉग ए बेस ई लिख सकते हो। उतना अगड़म झगड़म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ दोगे नंबर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इससे अगला वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट ये है नहीं, लगेगा।
ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सीखने को मिलती है कि अगर a की पावर में log बेस e, यहाँ पर b लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b log बेस e, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास है। मतलब आप इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द अगेन इम्पॉर्टेंट एंड ये एक अगेन दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका पता होना ज़रूरी है। अगर ये पता रहता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो अगर आप इसे इंटरचेंज करते हो तो x की पावर कितनी हो जाएगी log बेस e 2। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे सर अब इसे किस तरीके से सॉल्व करूँ। यहाँ पर अब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि ये दोनों सेम होते तो मैं हटा देता, 2 बचता, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाता, लेकिन नहीं बच्चों, करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो दिस इज़ एन कॉन्स्टेंट नंबर, भाई log 2 बेस e ये कांस्टेंट नंबर ही तो है, और जब कभी कांस्टेंट होता है बच्चों देखो हलवा बन गया क्वेश्चन, log e 2 प्लस में आ गया कितना 1, और यही चीज़ आप नीचे लिख देंगे log बेस e 2 प्लस में आ गया 1। अब जो प्लस में आ गया 1 इसको बच्चों प्लस c। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों की, log a दे रखा हो तो 1 होता है। तो अगर ये 1 दे रखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, देख लो, है ना। अब बेस सेम है तो मैं 2 इंटू में e लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बहुत इजीली लिख सकता हूँ। यानी कि मेरा जो परफेक्ट जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x log बेस e, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में e आ जाएगा, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा log बेस e, 2 इंटू में e आ जाएगा, क्योंकि प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस c, देख लो। और वैसे भी अगर चाहो ना तो अब कुछ मत चाहो, मैं तो यही बोलूँगा, इतने पे रहना दो, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पहली बार सीख रहे हो इस चीज़ को, सीखो। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब कभी भी बीच में कुछ भी दे रखो, अगर आपको इंटरचेंज करना है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। लॉग एक, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 रहना चाहिए, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर a और b आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल हम लोग इस तरीके से करते हुए चले थे। तो log यहाँ पर x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर dx। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब तो हो गया ख़त्म। ये तो अभी इतनी देर से पढ़ रहे हो, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर dx। भाई x का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर होता है बच्चों x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c, देख रहे हो, खत्म। हम लोग यहाँ पर 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और 8 क्वेश्चंस में हम लोग लगभग प्लस वाली प्रॉपर्टी भी लगा चुके हैं, 1 बनाने वाली, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1 बनाने वाली प्रॉपर्टी भी लगाई। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कहीं पर नोट बना करके लिख लेना, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो, क्वेश्चन हैंड टू हैंड सॉल्व करो मेरे साथ ही, ठीक है। तो यहाँ अभी हम लोग कर दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, कहीं तुम लोग आलस में बैठ जाओ या थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए तो फिर बैठ जाओ, अरे यार बड़ी लंबी वीडियो, नहीं ऐसे नहीं करना है, मेहनत से लगे रहो अभी, ठीक है। दोबारा अभी रुकना नहीं है, ठीक है। चलो अभी मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना रुके। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इंटीग्रेट कर दो 1/a की पावर x इंटू b की पावर x को। हमने बोला ठीक है कर देंगे भाई। अब एक बात बताओ, ये दोनों बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम है तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना बच्चों कि 1/a इंटू में b की होल की पावर x dx लिख सकता हूँ ना। अच्छा, इसको अगर ऊपर लेकर के जाता हूँ तो क्या ऊपर ले जाकर के ये लिख सकता हूँ, a इंटू में b की पावर -x dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं अगर आप लोगों से ये बात बोलूँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि देखो मैं वैसे ये तो बोल सकता हूँ, देखो मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, मैं बस इतना बोलूँगा, जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू करा है अभी, वहाँ से मैंने अभी तक कहीं पर अगर पावर माइनस में दे होगी, मैंने उसको पढ़ाना अभी शुरू नहीं करा है, ठीक है। उसमें आप टी मानोगे, सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया नहीं, तो मैं सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाऊंगा ही नहीं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि लिख रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन तो वही करवाऊंगा। तो देखो बिना उसके हो जाएंगे ये, अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो ये -1 इंटू में x है भाई। अगर मैं मान लो -1 अंदर ले आता हूँ तो उसकी होल की पावर तो x है dx। अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटू में b की होल की पावर कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, dx हो जाएगा। भाई ये कांस्टेंट की पावर x दे रखी है, कांस्टेंट की पावर x होती है तो बच्चों मुझे बता दो आप लोग क्या होता है। भाई अगर a की पावर x आप लोगों ने सीखा है तो a की पावर x कितना होता है, a की पावर x होता है बच्चा पारिटी, देख लो, वो होता है हमारे पास a की पावर x अपॉन में log a कितना है 1/a इंटू b log a, 1/a इंटू b
और बेस ई और प्लस में आ जाएगा सी। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। भाई सिंपल वही तो करा है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, बेस में ई रहता है तो बेस में ई लगाया है, 1 अपॉन में ए भी लिखा है क्योंकि 1 अपॉन में ए भी ही हमारा कांस्टेंट है। चाहो तो लिख सकते हो कि ऊपर करके लिख सकते हो, ए इंटू में बी की होल पावर -1 लिख सकते हो, माइनस इधर बाहर की तरफ आ जाएगा, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हें लिखना है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग इसको कर सकते हैं। कुछ जगहों पर आप इसे सब्स्टिट्यूशन, जब आप थोड़े से अभी बड़े हो जाएंगे, खुद थोड़ा सा जब मतलब कि सब्स्टिट्यूशन भी सीख लेंगे, तब तो आप इसे और स्पीड में कर पाएंगे। लेकिन बट अभी जो फॉर्मूलाज हम लोग क्योंकि हम लोग ये प्रोसीजर है फॉर्मूला को याद करने का, अदरवाइज मैं आपसे बोलूं याद करो लिखो लिखो लिखो, याद करो लिखो फिर भूल जाओगे, याद करो लिखो क्वेश्चन करो, याद करो लिखो क्वेश्चन करो, नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ई लॉग अंडर रूट में एक्स अपॉन में एक्स। बच्चों एक बात बहुत प्यारी है जो सुन लो आप लोग, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लॉग ए, तो ये अंडरस्टूड हम मान करके चलते हैं कि यहाँ पर बेस में क्या लिखा होगा ई, हम ये मान करके चलते हैं। और ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग लिखते हैं तो इंटीग्रेशन में देख लो, क्वेश्चन का जो है जिसे बोलते हैं हलवा वो बन चुका है और आप तैयार हैं खाने के लिए। तो ज़रा देखिएगा लॉग, और यहाँ पर देखो बेस भी ई है और यहाँ पर भी देख लो ई की पावर में ही है, तो ये सब हो जाएगा 1, यानी बचा कितना बच्चों, अंडर रूट अपॉन में एक्स बचा। लो बात कहाँ चल रही थी, लॉग एक्सपोनेंशियल, कहाँ बात चल रही थी, हम कहाँ ले आए। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स डी एक्स। आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की पावर माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन सब सिखा रखा है, x की पावर n वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 करोगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, जो भी आया है वो अपॉन में लिख दो, प्लस में आ जाएगा c, यानी कि बच्चा पारिटी। आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट एक्स 2 प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म बात, ठीक है। तो एक एक करके जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा वीडियो सारी देख लेना, इंट्रोडक्शन वाली तो देख ही लेना, x की पावर n वाली भी, ट्रिग्नोमेट्री वाली भी, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली, ठीक है। इसके बाद फिर एक और आएगी जो आप लोगों ने याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ किया था, सिंप्लीफिकेशन या डिफरेंशिएशन में कुछ सिंप्लीफिकेशन किया था, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आने वाली है, तो ध्यान रखना, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब इंटीग्रेशन का देखो यार, अभी एक सीख करके चीज़ आए हो, अब वही चीज़ मैं आप लोगों से अप्लाई करने के लिए बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि बेस में इन्होंने कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा, मत लिखने दो, तुम लिख दो अपनी तरफ से बेस ई बेस ई बेस ई, तुमने अपनी तरफ से लिख दिया भाई, क्योंकि नहीं लिखा होता तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पर लिखा होता तो तुमने लिख दिया। तो यहाँ पर अब देखो असलियत जानो, इसकी असलियत क्या है। अगर असलियत के बारे में बात करोगे तो ई, अब देखो एक्स तो उधर चला जाएगा, यानी कि लॉग ई ए की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स डी एक्स हो गया, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ये इधर चला जाएगा, यानी कि ए एक्स की पावर में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स की पावर ए डी एक्स, फिर प्लस में लॉग ए की पावर ए हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ई, अब लॉग में बेस ई और ए की पावर ए। बच्चों अब देख लो यार ध्यान से, क्वेश्चन की जान निकल गई। कैसे, ये बन गया 1, तो कितना बचा, ए की पावर एक्स डी एक्स, देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, फिर प्लस में ये भी उड़ गए, तो बचा कितना, एक्स की पावर ए डी एक्स। भाई किसी भी वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट होती है तो दुनिया जानती है, ठीक है। प्लस में ये भी 1 हो गया, ए की पावर ए तो भाई होता ही कांस्टेंट है। लो भाई इसका तो फॉर्मूला याद होगा भाई, है ना, सोते वक्त भी आप बता सकते हो, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग बेस ई ए हो जाता है, फिर प्लस में x की पावर a, x की पावर a का मतलब क्या है, कांस्टेंट पावर, तो कितना हो जाएगा, पावर में एक जोड़ो, जो भी आए वो नीचे लिखो, फिर प्लस में a की पावर a क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर a की पावर a कांस्टेंट होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर a को लिखे रहने दो कांस्टेंट प्लस x आ गया। भाई 5 लिखा होता, उसका इंटीग्रेशन करते तो 5x आता, तो a की पावर a लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो a की पावर a इंटू में x आएगा। ये देख लो आपके पास जवाब आ गया। सो ये भी कुछ वेराइटीज़ थी जो आप लोगों ने ख़त्म कर दी हैं। अभी थोड़ी सी और भी कुछ वेराइटीज़ लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चंस में, मतलब वैरायटी में छोड़ूंगा ही नहीं तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को सिर्फ ये वीडियोस देखनी है और कुछ करना ही नहीं है, वीडियो देखो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस करो, खत्म। बस क्लास 12th यहीं पढ़नी है तुम लोगों को, कहीं नहीं जाना है आप, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 11 हो गए। चलो थोड़े से और देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन करने के बाद 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, और 13, 14, 15 होमवर्क में, ठीक है, कर लेना। और करने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना जरूरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है ना, आवश्यक है, ठीक है।
तो इसको करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक्स अपॉन में एम, अब यहाँ पर देखो एम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बस ये बता रहा हूँ कि अगर एक ही टाइम पर इतनी सारी वेराइटीज आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। बहुत ईजी है भाई। देखो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एक्स अपॉन में एम डी एक्स, यहाँ पर लिख दो। मैं अलग अलग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स डी एक्स, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक्स अपॉन में एम, ये तो कांस्टेंट है एम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2, एम लिखा था तो मैंने लिख दिया, फिर प्लस 1 अपॉन में एक्स, 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन कितना, लॉग एक्स। जी बिल्कुल सही आपने बोला, मैंने सुन लिया जो तुमने ना कहा। फिर उसके बाद प्लस में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एम, एम का जो एक्स की पावर एम है इसका इंटीग्रेशन कितना, भाई अगर एक्स की पावर 5 लिखी होती तो कितना बोलते हैं, 5 में एक जोड़ो, डिवाइड करके अपॉन में लिखो, तो एम लिखा है तो क्या बोलोगे, एक्स की पावर एम प्लस 1 अपॉन में एम प्लस 1 प्लस में एम की पावर एक्स। देखो कितना स्टाइल में लिखा है, पता ही नहीं चल रहा। तो एम की पावर एक्स लिखा है, तो एम की पावर यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कितना आ जाएगा बच्चों, एम की पावर एक्स यानी कि ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग बेस ई एम, प्लस में आ जाएगा सी। बच्चों खत्म हो गया ये। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथम में जितनी जो फॉर्मूला बेस पर जितनी वेराइटीज हो सकती थी सब खत्म है, यहाँ तक सब खत्म है। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हो आप लोगों से। अब आप लोगों को क्या करना है, 13, 14, 15 घर से करना है, घर से करना है, घर से क्या करना है, अभी यहीं स्क्रीन के सामने बैठो, अभी करो, कमेंट में जवाब दो और कोशिश करना सही जवाब दो। और जिन्होंने कमेंट कर रखा है उनका कमेंट मत देखना, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन करके जिस तरीके से हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग रेडी होंगे सब्स्टिट्यूशन सीखने के लिए। तो देख रहे हो कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। अनस्टॉपेबल सीरीज सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए हम लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करो उतने ही जी जान से, ठीक है।